उस वक्त स्पीच दी वो ये थी कि मालवीय जी के साथ बैठे हुए थे। तो मालवीय जी को कहते कि मैं तो वैसे तो इनके कदमों में मुझे ज़िंदगी डेडिकेट करनी थी, लेकिन हाँ हमारे दो विचार बन गए कि मालवीय जी ये कहते हैं कि बच्चे पढ़ें और नौकरी वगैरह करें, घर की परवरिश में हिस्सा दें। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा परिवार भारत है, तो आप उसके लिए नौकरी छोड़िए, कुछ देर पढ़ाई छोड़िए और आइए। और अब देखिए वो शब्द कितने पावरफुल है। उसी में चंद्रशेखर आज़ाद 14 साल के और वो मतलब छोड़ के मतलब आ जाते हैं, उनको सुझाव होती 14 बैत की। अब वो क्योंकि जंगल में पले हुए थे, दृढ़ इरादे के थे, तो बैत खा के भी अपने पाँव पे चल के आए और उस शाम को बनारस अपने सारे पाँव पे खड़ी थी। और उनकी पहली फोटो जो हमें मिलती है वो चरखे के साथ खड़े चंद्रशेखर आज़ाद की। तब वो आज़ाद भी हो गए और तब तो ये जो पावरफुल मैसेज होता है बस वो अंडरलाइन रहता है। लेकिन वो सभी ने लिखा कि भगत सिंह भी उसी वक्त छोड़ा, अपना स्कूल छोड़ दिया, उसके बाद फिर आगे पेंशन का हुआ। असल बात दो ही धाराएं हैं जिन पर बहुत ज़्यादा चोट होती है। ये गांधी जी की विचारधारा आप देखते हो कितना उनको आलोचना मिलती है, एक भगत सिंह की विचारधारा में जैसे नहीं मैं ये समझता हूँ कि उसको हमें इतिहास को ठीक तरह समझने के लिए कम्प्लीमेंटरिटी का नाम जो है समझा, क्योंकि कोई टकराव नहीं है। जो आजकल की पॉलिटिक्स है ये टांग खींचने वाली, मतलब एक दूसरे को मैं बड़ा सा हूँ अगर आपको छोटा करूँ, ये उस वक्त नहीं था। अब जब भगत सिंह मतलब ये कहते हैं कि मतलब उनका गांधी जी के बारे में जो पहला है, वी मस्ट गांधी हैज डन ए रेवोल्यूशनरी वर्क बाय ब्रिंगिंग द मासेस इनटू द फ्रीडम मूवमेंट। चाहे उसके मीनिंग उनके लिए ज़्यादा ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने एक इनकलाबी काम किया, आम लोगों को ले आए। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको मतलब ज़्यादा पढ़ा लें या उनको मतलब इनकलाब कर सकें। तो ये मतलब है। दूसरी जगह वो उनकी वीकनेस भी देखते हैं, तो कहते हैं कि साबरमती के संत को कोई स्थायी चेला नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब लोग अपनी बुर्जुआ हट से मतलब खुदगर्जी के लिए उनके साथ चिपके हुए। Now he finds another weakness also. That is a criticism, मतलब constructive criticism, क्योंकि उससे समझ के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटरिटी इन द हिस्ट्री है, बच्चों को ये पढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि नेताजी के साथ आपके डिफरेंस भी हो सकते हैं, जैसे उसके आपको मैं बात तो उससे मैं एक बात कि लाला लाजपत राय, क्योंकि हिसार के साथ भी उनका काफ़ी जुटा हुआ है, मतलब वो का लीडर कैसे बने, क्योंकि उनके पिता जो थे वो पर्शियन और उर्दू के टीचर थे और वो सर सैयद अहमद से बहुत प्रभावित थे और लाला जी भी शुरू में बड़े प्रभावित थे उनसे। लेकिन फ़र्क कब आया कि जब सर सैयद अहमद अपनी पहली पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो उनकी क्रिटिसिज्म भी लाला जी शुरू करते हैं, पर दैट इज़ ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कल तक आप ये कह रहे थे, अब आप इधर को कैसे चलेंगे? तो ये जो है ये कम्प्लीमेंटरिटी। तो ये आजकल बच्चों को समझाना कि मतलब कोई टकराव वाली बात नहीं होती, मतलब एक के बाद दूसरा हैंड ओवर करता है। जैसे भगत सिंह और उनके साथियों का मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैं सोचता हूँ कि वन सेंटेंस अपनी असेसमेंट है कि वी आर द वैनगार्ड ऑफ द ब्रॉड नेशनल मूवमेंट, कि हम अगुआ मतलब हैं जो पूरी नेशनल मूवमेंट आ रही है उसके लिए आगे रास्ता बना। तभी वो समाजवाद को खड़ा कर देते हैं कि नाबराबरी का इलाज मतलब यथार्थक जो है वो समाजवाद है। तो ये मतलब एक है। सर ये था कि अभी जैसे नैरेटिव चला दिया है, गांधी और भगत सिंह को भी आपस में एक तरह से लड़ाने का या उनके विचारों को टकराता हुआ दिखाने का ये सोशल मीडिया पर चलता है कि भगत सिंह को अगर गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे। आप उनके बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी है, आपके प्रकार से, तो क्या ऐसा था या उस टाइम पर? देखिए उसमें रियलिटी जो है, एक लेटर गांधी जी का कोई कोट नहीं करता। 23 मार्च को उन्होंने एक लेटर लिखा एंड ही सेड कि आई हैव पुट माय होल सोल इनटू इट टू सेव भगत सिंह। और कहते मैं चाहता था कि जब उनकी आखिरी मुलाकात हो
आई मस्ट रजिस्टर इट। और 2 दफ़ा उन्होंने कहा, क्योंकि मेरा भी क्वेश्चन था कि ही वॉज ए ट्रेंड नायब, तो वो भगत सिंह के मुकदमे पे क्या कहते हैं। जब ट्रिब्यूनल बनाई गई वो 1 मई 1930 को बनाई, तो गांधी जी एक लेटर, क्योंकि वो डांडी उसमें मतलब डांडी मार्च में कर रहे थे, ब्रिटिश अननेसेसरी उसको बढ़ा रहा था, तो 4 मार्च को उनका लास्ट लेटर है वायसराय को। वो कहते कि मैं जब कहता हूँ कि आप मार्शल लॉ मेंटेलिटी से सफ़र कर रहे हैं, तो ये जो भगत सिंह पे आपने ट्रिब्यूनल बैठाई है, दिस शोज दैट। अब इससे ज़्यादा, और अगले दिन वो पकड़े जाते हैं, साल के लिए उनको बंद कर दिया जाता है। तो अब दूसरा जो 23 मार्च वाला लेटर है, उसमें उन्होंने कहा कि मतलब वो यंग हैं, उनको आप मौका नहीं देना चाहते, कि अगर मौका देंगे तो दे मे करेक्ट देमसेल्फ। और मुझे उन्होंने एश्योरेंस दी है कि वो मतलब वायलेंस मतलब नहीं करेंगे, लेकिन आप नहीं कर सकते। अब उसका असर क्या हुआ कि ब्रिटिश इमीडिएटली सेड कि ये 24 को छपना नहीं चाहिए, तो उनको जवाब देना पड़ता है। उनकी फांसी जो है वो एक मतलब 12 घंटे पहले का। अब वो पता चला कि क्यों की उन्होंने, कि 12 घंटे पहले शाम को जो होती नहीं वो कर दी। तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ लॉजिक। बाद में उनको लगा कि भी यही उनका दूसरा पॉइंट जो था, कि जो आप कह रहे हैं कि भगत सिंह का जो मतलब वो विचार वाला है वो पक्ष तो नहीं आएगा, लेकिन उसके एक्शनों को लोग क्रिएट करेंगे। अब है कि उस वक्त करेक्शन नहीं हो पाए, क्योंकि अगर उस वक्त उनकी सारी राइटिंग्स आती, अब जिसने पढ़ी वो नेताजी ने पढ़ी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनका 2 फरवरी 1931 का जो प्रोग्राम है, मेरे मन में ये भी आया कि भगत सिंह वाई ही राइट्स ऑन 2 फरवरी, ये प्रोग्राम पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 26 जनवरी 1931 को वो हमारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे होता था। मतलब हम 26 जनवरी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 महीने बाद में दिया, क्योंकि वो हमारा वायदा था। नवंबर में पूरा हो गया था। नवंबर में 2 महीने इसलिए इंतजार किया, एंड दैट वाज अ डिबेट कि इसको हम जो लोगों के साथ वायदा किया है उसको पूरा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अडॉप्टेड। तो वो जो उनका है कि मतलब अब ये पूरा प्रोसेस जो है, तो वो कहीं मतलब इसीलिए जैसे मतलब सब कहते हैं, क्योंकि वो जो पहली किताब मैंने पंजाबी में की, तो टोटल राइटिंग्स के बाद में हिंदी में किया, और उसमें भी ये था कि ये पेपर बैग में होता कि हर के हाथ में जा सके। वो कहते हैं जी हम, मैं क्या आप छाप के कोई लाइब्रेरी वाला, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ना मुझे उसमें कुछ लेना है। जैसे कई दफ़ा लोग पूछते हैं कि भगत सिंह का कॉपी राइट तो नहीं है, मैं क्या कॉपी लेफ्ट में बिलीव करते, कॉपी राइट बिलीव नहीं करते। 2 फरवरी वाला बता रहे थे। 2 फरवरी वाला जो लेटर है वो, क्योंकि 26 जनवरी को गांधी जी को छोड़ा जाता है, और साथ ही बात होती है कि अब कोई ना कोई सुलह होगी, तो भगत सिंह इमीडिएटली ड्राफ्ट के पहले तो है कि सुलह को आप कैसे मेयर करें, और उसमें बड़ा क्लियरली लिखते हैं कि हमारी लाइफ उसमें कोई मैटर नहीं करती। व्हेन नेशंस लाइफ इज कंसर्न्ड, डोंट टॉक अबाउट अवर लाइफ। आप उसमें क्या करते हैं वो मेयर, उन्होंने एक बड़ा साइंटिफिकली पैमाना कि इस पर उसको टेस्ट होना चाहिए कि क्या हमें कितनी पावर्स मिलती हैं, कितना होता है। तो सेकंड उन्होंने जो उसमें किया कि उन्होंने एक विजन बनाया, और वो विजन आप पढ़े तो मतलब लगता है कि अब जैसे उसमें उन्होंने कहा कि लोगों के सेंटिमेंट के साथ ना खेलिए, अपने वर्कर्स को कहते हैं, मतलब उनकी जो मतलब मिथ है उसमें उसको ना करिए, रिलीजन वाला ना करिए, उनको हाफ ब्रेड दे के चुप ना करिए, उनको पूरी रोटी कमाने के काबिल बनाइए। फिर वो 8 पॉइंट लिखते हैं। और ये जो 2 फरवरी वाला लेटर था, ये नेताजी सुभाष को दिया गया 19 मार्च को। ये कामरेड रामचंद्र ने दिया था, क्योंकि उनके पास आया था परमिशन। तो वो कहते कि मुझे उन्होंने कहा कि चलो मैं कराची आपको मिलूँगा, तो कराची दे दूँगा। कामरेड रामचंद्र जो है उनको पहले ही फड़ लिया गया, मन पकड़ लिया गया, तो उन्होंने कहा कि वो लॉस हो गया। देन इन द मीन टाइम वी फाइंड कि पुलिस ने ये रेवोल्यूशनरी लेडी से पकड़ा कैलकाटा में, और उन्होंने पब्लिश किया कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये अब यूनाइटेड लेफ्ट मूवमेंट के तौर पे। और यूनाइटेड लेफ्ट मूवमेंट क्या थी, जिसमें
नेताजी सुभाष लीड कर रहे थे, फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप और मतलब ऑल इंडिया किसान सभा, ये सारे मतलब इसको यूनाइटेड लेफ्ट कहते हैं। तो वो जो CID वाला वो सेव कर गया हमारा, कि उसने उसको रिप्रोड्यूस कर दिया देख के कि ये ध्यान से पढ़ने वाला है क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो उसने एक मिस्ट्री मेरी और भी कि भगत सिंह की डेथ के बाद उसका क्या बना, तो दैट शोज। और फिर अगर आप देखें तो नेताजी ने जो नौजवान भारत सभा को एड्रेस किया, तो वो जो उनका प्रोग्राम है उसको उन्होंने रीआइट्रेट किया, क्योंकि हमें और उसमें किसानों पे है कि ज़मीन पे ज़मींदारी खत्म होनी चाहिए, मतलब होना चाहिए। तो इसलिए जो आपका है ना, ये भी हमने बड़ा आर्टिफिशियली बनाया है। वैसे कि भगत सिंह वॉज वेरी क्लियर कि मतलब ये ना हो कि मैं बच जाऊँ। उनका अपना एक लास्ट मतलब 23-22 का लेटर है अपने साथियों को। वो कहते ख्वाहिश तो मुझे भी है, लेकिन ख्वाहिशों को कुर्बान करना मतलब असल सेक्रीफाइस है। हाँ जी, मैं ये पूरा कर, ये मैं पूरा कर फिर ये पूरा कर। तो वो कहते हैं कि क्योंकि अब मेरे साथियों की कुर्बानी से और मेरी पार्टी की विचारधारा से मैं इनकलाब का निशान बन गया और वो मध्यम नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए अब मुझे मतलब उस रास्ते से रोकना, शायद वो कहते आज मेरी कमज़ोरियाँ नहीं लोगों को पता, कल को मेरी कमज़ोरियों पे बात हो। मतलब ही वाज सो ह्यूमन, मतलब ह्यूमन। हाँ सर, हाँ जी, जैसा कि इस पे ना पहले भी आपने जो है ना सवाल उठाया, जब गाड़ियाँ देखते हैं शहर में चलती हुई तो एक साइड जाट लिखा होता है, दूसरी साइड भगत सिंह की तस्वीर बनी होती है। तो बात ये है कि जो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी शिक्षा आज़ादी के बाद जो भी आए और इंस्टीट्यूशन